दिल की सुनने की या दिमाग की? क्या? सॉरी। दिल की सुने या दिमाग की? सच बोलूं तो ना दिमाग की सुननी है ना दिल की सुननी है, लेकिन एक मिनट, वॉइस, ठीक है। लेकिन जब तुम सिर्फ दिमाग में होते हो ना, तो तुम्हें कहना पड़ता है दिल की सुनो। एक स्टेप नीचे उतारना पड़ता है तुम्हें। सिर्फ खोपड़ी में जीने की आदत है। संसार का मतलब ही इतना है, राजनीति का मतलब ही इतना है। जो सिर्फ यहां जीता है, इस चंचलता में, इस बेचैनी में, इस पागलपन में। वो तो धीरे धीरे जब तुम हृदय पर आते हो, प्रेम में उतरते हो, प्रेम का स्वाद मिलने लगता है। प्रेम का स्वाद का मतलब क्या है? प्रेम का स्वाद का मतलब है कि जो मैं मजबूत था, मैं ही मैं था, अहंकार ही अहंकार था, वो थोड़ा कमजोर हुआ, वो थोड़ा टूटा। अब मैं मूल्यवान नहीं है, तू भी मूल्यवान होने लगा। तुमने देखा, प्रेमियों के जीवन में तू मूल्यवान हो जाता है, प्रेमिका मूल्यवान हो जाती है, प्रेमी मूल्यवान हो जाता है। वो हृदय की बात है, वो हृदय की सुनते हैं। हृदय दूसरों के लिए जीने लगता है, तो वो प्रेम की बात है। और सीधी सी बात है कि उसमें आनंद भी अत्यधिक है, क्योंकि स्वाद है। करीब आए तुम, अपने स्वभाव के थोड़ा करीब आए। स्वभाव में अभी तक नहीं आए हो, इस बात को समझ लेना। तुम दिमाग से हृदय पर उतरे, अर्थात स्वभाव के करीब आए, थोड़ा स्वाद मिला। लेकिन उस थोड़े से स्वाद में पीछे बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन आता है। इसलिए प्रेमियों को जितना पीड़ित तुम देखोगे, और किसी को ना देखोगे। ये बुद्धिमान, ये राजनीतिज्ञ कभी पीड़ित नहीं होता है। देखा है कभी किसी राजनीतिक को कि भाई वो पीड़ा में से, इतने परेशान हो रहे लोग, उसको पीड़ा है कोई? नहीं, क्योंकि वो पत्थर हो गया, बिल्कुल पत्थर, सख्त हो गया, बर्फ हो गया है, बर्फ की चट्टान हो गया। हृदय पर आना मतलब थोड़ा वो पिघला, गला, उसका मैं टूटा। अब दूसरा मूल्यवान होने लगा, दूसरों के लिए वो रोएगा, दूसरों के लिए वो हंसेगा, दूसरे पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट। लेकिन असली बात तो ना मैं ना तू, उन दोनों के पार। जैसे ही तुम गहरे नाभि पर आते हो, अपने स्वभाव पर आते हो, अपने केंद्र बिंदु पर आते हो, तब असली बात होती है। इसलिए ना यहां रुकना है। अगर आप यहां हो सिर्फ खोपड़ी पर, तो मैं तुम्हें कहूंगा हृदय पर आ जाओ। और अभी अगर तुम आप हृदय पर हो, तो मैं कहूंगा कि और थोड़ा आगे, इस गहरे नाभि पर आना है, स्वभाव पर आना है। स्वभाव फिर से तटस्थ हो जाता है। इसलिए मजे की बात आपको एक बताता हूं। एक साधारण व्यक्ति और एक बुद्ध पुरुष, बाहर से दोनों सरीखे दिखेंगे, उसमें तुम भेद ना कर पाओ। उसमें भी उतनी साधारणता है, इसमें भी इतनी साधारणता है। लेकिन एक बेहोश व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति जिसे ध्यान का पता नहीं है, जो गुजरा नहीं है आपसे, उसे अपना पता नहीं है, बेहोशी है। और एक बुद्ध में, एक जीवित बुद्ध में फर्क क्या होता है? वो उतना ही साधारण होता है, लेकिन उसे अपना पता होता है और वो होता है। स्वभाव का पता होता है और होता है। ये जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन बाहर से इस भेद को तुम देख ना पाओगे। वो अलग छोर पर जी रहा है, ये अलग छोर पर। समझ में आया स्वामी जी? हाँ भाई साहब जी, हाँ, स्वामी जी। क्या?
आया, सौविधी आया। क्या बात है, चलो अच्छी बात है।